A very good morning to all the students. Dear student, today we will study the sixth chapter of social science from the book Our Land, Our World. So, dear student, let's start the chapter 6 of class 6. So, dear student, as you can see in my screen, the name of the sixth chapter is the early states, Janpads and Mahajanpads. So, dear student, this is the title of the chapter, which itself is describing what we will study in this chapter. So, basically, very first, you should understand what are the learning objectives of the chapter. So, dear student, in this chapter, you will learn about the early states, Janpads and Mahajanpads. You will learn about Janpads and also you will learn about Mahajanpads. So very first, in the beginning of the chapter, we will discuss the significant terms of the chapter. मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग पहले ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन्हें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं. तो वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम कि किंगडम क्या होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इज किंगडम. सो अ स्टेट विद अ हेरिडिटरी हेड. ठीक है. एंड द सेकेंड रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या होता है? अ स्टेट विद द हेड इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है. जिसको लोग इलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? रिपब्लिक होता है. थर्ड इज जनपद. जनपद क्या होता है? अ स्मॉल स्टेट इन द बुद्धिस्ट टाइम. जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं बुद्धिस्ट के टाइम के, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते थे उन्हें क्या बोलते थे हम? जनपद बोलते थे. महाजनपद किसे बोलते हैं? बिगर स्टेट कंप्राइजिंग सेवरल जनपद. तो जो जनपद को, जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं उनको मिला के जो स्टेट बनते थे, जो बड़े स्टेट बनते थे उन्हें हम महाजनपद बोलते हैं. ठीक है. सो फिफ्थ टर्म कौन सा है? श्रेणीज. श्रेणीज क्या होते हैं? गिल्ड्स ऑफ क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट oligarchy. What is oligarchy? Rule of chosen few. And seventh is Ghana, which is called a republic. So these are the significant, and that means important terms of the chapter. We will study these one in the chapter. So basically, very first, which is first learning of the objective of the chapter, we will discuss about Janpad. हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जनपद क्या होता है. ठीक है. जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिग्निफिकेंट टर्म में. एक शॉर्ट है a small state in the Buddhist time. मतलब एक छोटा स्टेट बुद्धिस्ट के टाइम का. ठीक है. तो the end of the Vedic age is highlighted by many socio-economic and political changes in the northern India. तो जब वैदिक एज का एंड हुआ तो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए. कुछ लोग थे पंजाब टू बिहार चले गए. ठीक है. और वहां पर परमानेंट सेटल हो गए. ठीक है. तो क्या था, जो रिलीजन्स के सॉरी रीजन्स के चेंजेस हुए. वहां पर पॉपुलेशन बढ़ी. ठीक है. ग्रोथ इन ट्रेड बढ़ा. यूज ऑफ कॉइन हुआ. राइज ऑफ सिटीज हुआ. इकोनॉमिक लाइफ बढ़ी. ठीक है. तो इस बेसिस पे क्या बने? टेरिटरीज नाउ केम टू आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ द रूलिंग ट्राइब्स और अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स. कंबोज, कुरु, पंचल. दीज टेरिटरीज आर कॉल्ड जनपद्स. तो धीरे धीरे जब ये डेवलपमेंट्स हुए तो वो टेरिटरीज जो थी वो किस में बदल गई? जनपद में बदल गई. वो टेरिटरीज, वो ट्राइब्स कौन सी थी? कंबोज, कुरु, पंचल ट्राइब्स जो हो गए टेरिटरीज में बदल के जनपद बन गए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनपद. ठीक है. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. चलो. ओके.
तो अब हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि महाजनपद क्या थे। जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, जो छोटे छोटे जनपद से मिलके बने थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। जैसे हम ऑलरेडी किसमें पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट टर्म में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, वेरियस जनपद कॉन्क्वायर्ड द नेबरिंग टेरिटरीज एंड फॉर्म द महाजनपद। दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद के देयर वर 16 महाजनपद इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो थे 16 महाजनपद हुए। ठीक है, 16 महाजनपद जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक, ये क्या थे, महाजनपद थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि महाजनपद क्या थे। ठीक है, ओके, अंगा। So it includes modern district of Bhagalpur and Munger in Bihar, which is it was the capital of Champa. ठीक है, Magadh. It includes modern district of Patna and Gaya, Bihar. जो मगध था वो क्या था, पटना और बिहार का एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बना, and its capital was गिरिराज। ठीक है, जिसे अभी हम किसी नाम से जानते हैं, राजगृह के नाम से जानते हैं। ठीक, The next is काशी. It include modern वाराणसी in उत्तर प्रदेश. कहाँ पर है काशी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अभी हम उसे वाराणसी नाम से जानते हैं। एंड काशी was the that time काशी was the capital of वाराणसी। ठीक, ओके। फोर्थ वन इज खुशाला। ठीक है, इट इंक्लूड अवध रीजन इन उत्तर प्रदेश। इट बाउंड्रीज एक्सटेंडेड अप to the Gangtok River in the east. ठीक है, पंचाला in the west, Savi River in the south, Kuthethar, Nepal in the north. ठीक, so and the fifth important Mahajanpad is Vatsa, which include the modern district of Allahabad in Uttar Pradesh. ठीक है, that was fifth one. Its capital is Kushambi. ठीक है, sixth one is Surya Sena. It includes modern district of Mathura in Uttar Pradesh, which and its capital is Mathura. ठीक है, seventh important Mahajanpad is Panchala, which includes the present Rohilkhand division in Uttar Pradesh. It was large kingdom with the northern part having its capital. Okay, and what is the capital is Campphila. ठीक है, eighth important Mahajanpad is Kuru. It was renowned kingdom which include the present Meerut district. ठीक, Indraprastha became its capital city. ठीक, ninth important Mahajanpad is Matsya. It was located around modern Jaipur in Rajasthan. Matsya कहाँ पर है, जयपुर में है, राजस्थान में, and capital क्या है, विराटनगर। ठीक, छेदी. It was situated on the bank of Yamuna River. और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही important region है। ठीक है, 11th is Avanti, which include Malwa region of Madhya Pradesh, which is in northern part of kingdom. ठीक है, Ujjaini is its capital, and southern part had its own capital, which is Mahishmati. ठीक है, 12th one is Ashmaka, which is situated in the bank of Godavari river, and capital is Kotali. ठीक है, Vazri, it was the region of 8 clans along which Veda, Viji, Lechivai, very important part. Fourth important Mahajanpad, 14th important Mahajanpad is Mala. ठीक है, Malla, which is located in the Gorakhpur district, Uttar Pradesh, and divides into two parts, which is Kaushinagar and Pawa. Very important part is Gandhar, which is located at, as I am highlighting it because this is very important, which is located in modern Peshawar, Rawalpindi district of Pakistan, and include parts of Afghanistan. Its capital is Takshila.
and 16 important Mahajanpad is composed. It was located in Rajouri and Hazra district in the northwest part of Indian subcontinent. So these are 16 Mahajanpads. और महाजनपद क्या थे? जो छोटे छोटे जनपद को मिलके बनते थे। ठीक, तो ये 16 महाजनपद थे जिन्होंने महाजनपद थे जो बने, जनपद को मिलाकर बने। सो लेट्स डिस्कस सिस्टम गवर्नमेंट इन महाजनपद। मतलब महाजनपद में कैसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता था? मोनार्की और किंगशिप। तो कैसा सिस्टम होता था? इट वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन। मतलब अगर आप किसी की पिता राजा हैं तो उसका बेटा राजा बनेगा। द किंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल फिगर इन द गवर्नमेंट। तो क्या था? गवर्नमेंट का बहुत ही पावरफुल फिगर था राजा। ही वॉज कंसिडर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन। द ब्राह्मण हेल्प the king to frame a regulation, maintain social political order. The Purohita gained prominence in a monarchy. The council minister called Amatyas helped the king administration. So कैसा था? राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, ब्राह्मण रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करते थे। पुरोहित किसमें? मोनार्की में हेल्प करता था। काउंसिल मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हेल्प करते थे, जिन्हें हम अमात्यास नाम से भी जानते हैं। रिपब्लिक कैसा था? अकॉर्डिंग टू पाली लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो रिपब्लिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द बुद्धास टाइम क्या था? द रिपब्लिक्स ऑफ कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, माल्यास, कौशीनगर वर सम ऑफ देम। तो ये क्या थे? कुछ महाजनपद थे जो रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक्स मतलब द एग्जीक्यूट हेड ऑफ दीज रिपब्लिक आर कॉल्ड राजा। जो एग्जीक्यूटिव थे इन रिपब्लिक्स के, जैसे कपिलवस्तु हो गया, वैशाली हो गया, पावा हो गया, इनके जो हेड होते थे वो कौन होता था? राजा होता था, और जो लोगों के द्वारा ही चुना जाता था। ठीक है, एंड वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। इंपॉर्टेंट मैटर वर डिस्कस्ड बाय द असेंबली हुज मेंबर वर आल्सो चूजन बाय द पीपल। जो लोगों के इश्यूज होते थे उनको ये रिजॉल्व करता था। और कहाँ होते थे ये डिस्कस? असेंबली में होते थे। असेंबली में भी लोगों के द्वारा इलेक्ट लोग ही बैठते थे। तो ये वहां के रिपब्लिक्स थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ किंगडम एंड रिपब्लिक। किंगडम और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस था? सो दीज आर द डिफरेंस। द किंगडम ऑफन हैड अ despotic ruler while the republic had a democratic setup। मतलब डेमोक्रेटिक मतलब जो लोगों के द्वारा चुना गया है। डेस्पोटिक रूलर मतलब जो राजा का बेटा राजा होता है, वो रूल था। ठीक है, सो द किंगशिप ऑफ हेरिडिटरी while the head of state in a republic was elected by the people. The king was lawmaker. In a republic, on the other hand, it was the sabha or the assembly of the people which framed by the laws. In a kingdom, the king used his authority and resources of his personal end. But in republic, the authority was exercised for the welfare of the people. In republic, the people could change their ruler when they so desired. But in kingdom, people had no such authorities. उनके पास क्या होता था? इतनी अथॉरिटीज नहीं होती थी। किसमें? किंगडम में नहीं होती थी। ठीक, so the last learning objective of the chapter is वाजी कॉन्फेडरेसी। ठीक है, तो वाजी कॉन्फेडरेसी क्या थी? दैट विल डिस्कस। मतलब कॉन्फेडरेसी मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेसी मतलब एक तरीके की संधि होती है। संधि मतलब किसी तरीके का अग्रीमेंट। ठीक है, तो वो अग्रीमेंट क्या था? लेट्स अंडरस्टैंड इट। So let's understand it's the Waji Confederacy. So the Waji formed a
confederacy of 8 different Ghanas, which is also called republics. Ghanas जो republics थे, वैशाली and जो अभी हमने discuss किए थे, which exist in the northern part of modern Bihar. जो कहाँ पर exist करते हैं? Modern part of बिहार में. जो क्या include करते हैं? विदेहा, लिच्छवी and ज्ञानत्रिका. ठीक है. मिथिला was the capital of Bidha. ठीक है, which became the center of political and cultural life of northern India. जो क्या थे? नॉर्दर्न पार्ट बिहार के एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ के लिए फेमस था. सो वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ लिच्छवी. वैशाली जो थी वो कैपिटल ऑफ लिच्छवी थी, एज वेल द एंटायर वाजी कॉन्फिडेंसी. Vaishali, located in the present district of Muzaffarpur in Bihar, was a prosperous city. जो मुजफ्फरपुर है, जो वैशाली है, वो कहाँ पर है? कहाँ का? प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और एक बहुत ही अच्छी वेल प्रॉस्परस सिटी है. उसके बहुत सारे गेटवेज हैं. ठीक है, उसमें पार्क्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हाई राइजिंग बिल्डिंग है. एंड लिच्छवी एज वेल एज द वाजी कॉन्फेडरेसी के अंदर आता है. वाज अ पावरफुल स्टेट है. इट एग्जिस्ट इन द टाइम्स ऑफ महावीर एंड गौतम बुद्धा ऑल्सो. ड्यू टू द मैनुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, अ लैक ऑफ यूनिटी, द स्टेट ऑफ द वाजी कुड नॉट फेस द राइजिंग पावर ऑफ मगध. फाइनली अजातशत्रु ऑफ द मगध annexed वाजी इन हिज एम्पायर. So this is about Waji Confederacy. ठीक. So there was a smaller council minister, ठीक है, to carry out the मतलब एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो किसको इन सारे जो हमारे रिपब्लिक है, गानाज है, उनको सिटीज है, उनको मैनेज करता है. राजा यहाँ का किंग होता है. ठीक है. उपराजा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेप्यूटी किंग. ठीक है. सेनापति किसे कहते हैं? हम जो कमांडर होता है, कमांडर की पोजीशन को सेनापति कहते हैं. राजा एज अ किंग, उपराजा एज अ डेप्यूटी किंग, एंड द ट्रेजरर विच इज ऑल्सो कॉल्ड भांडारिका. ठीक है. वर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. ठीक है, काउंसिल के होते हैं. देयर वाज अ स्पेशल कमेटी ऑफ मेंबर्स टू टुक आफ्टर फॉरेन अफेयर्स. एक स्पेशल कमेटी होती है जो फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करती है. एंड 8 मेंबर्स की एक अलग से कमेटी होती है जो लॉ एंड जस्टिस को वहां के मेंटेन करती है. एंड द लिच्छवीज हैड मेड अ ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कल्चर. जो लिच्छवीज होते हैं उन्होंने कल्चरल की फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है. दे वर अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट. वो लोग क्या होते हैं? आर्ट के लवर्स होते हैं. दे बिल्ट अ सेवरल चैत्यास एंड विहारास, लेड ब्यूटीफुल गार्डन. So basically चैत्य एंड विहार एंड लेड ब्यूटीफुल गार्डन्स. जो चैत्य होते हैं उन्हें क्या होता है? बेसिकली जो बुद्ध होते हैं उनके जो स्पिरिचुअल चीजें होती है, उनके मंदिर को ये चैत्य एंड विहार बोला जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6. डियर स्टूडेंट, वी विल स्टडी 7th chapter of social science in our next class. Thank you.